भैया यारो सब जनों हो राम राम। आप देख रहे हो खबर बुंदेली और खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेली अंदाज में खबरें लेके आउट हैं आपके लाने खास बुंदेली बोली में, और जो सब हो पाउत है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करें देश की सबसे बड़ी खबर की। अयोध्या में आज इतिहास रच दो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर को भूमि पूजन कर दो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को शिला पट्टिका को अनावरण करो है। इसके अलावा डाक टिकट जारी करी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान राम की मूर्ति भेंट करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि उनको सौभाग्य है कि उन्होंने ट्रस्ट ने ऐतिहासिक पल के लाने आमंत्रित करो है। पूरा भारत राममय हो गया है, सबके मन दीपमय है। प्रधानमंत्री ने कही है कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सदियों का इंतजार जो है वो समाप्त हो गया है। वर्षों तक रामलला टेंट में रहे थे, लेकिन अब भव्य मंदिर जो है बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि गुलामी के कालखंड में आज़ादी के लाने आंदोलन चलो है। 15 अगस्त को दिन वो आंदोलन को और शहीदों की भावनाओं को प्रतीक है। ठीक वही तरीके से राम मंदिर के लाने कई सदियों तक पीढ़ियों ने प्रयास करो है। आज को जो दिन वो तप संकल्प को प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने कही है कि आगे वाली पीढ़ियों को जो मंदिर संकल्प की प्रेरणा देते रहे। श्री राम मंदिर करोड़ों लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति को प्रतीक रहो है। सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है। हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। खबर अयोध्या से जुड़ी हुई है। करोड़ों राम भक्तों को सालों को इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की नींव रख दी है और विधिवत रूप से राम मंदिर के निर्माण को काम शुरू हो गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नींव की जो ईंट थी ऊपर सीमेंट लगावे के लाना चांदी की कन्नी को इस्तेमाल करो है। रामलला हो हरे और भगवा रंग के कपड़ा जो है पहराए गए थे। रामलला के कपड़ा जो है मखमल के कपड़ा से बने थे। इन कपड़ों पर 9 तरीके के रत्नों हो लगा हुआ हतु। प्रधानमंत्री मोदी के भूमि पूजन करवे के संगे पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठो। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले रामलला के दर्शन करे और उनके चरणों में लेट के जो है दंडवत हो गए। राम जन्मभूमि पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा पाठ करी। इस समय पे सभी उते जो मौजूद पंडित थे उन्हें भूमि पूजन के लाने मंत्र उच्चारण करत रहे। प्रधानमंत्री मोदी के संगे इस दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास भी बैठे रहे।
खबर अपने प्रदेश से जुड़ी हुई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के मौका पे देश भर में उत्साह और उमंग को माहौल रहा है। देश भर के राम मंदिरों में भक्त जो है वे पूजा पाठ करत भाई दिखाने हैं और उत्सव मनाऊ दिखाने हैं। मध्य प्रदेश के सतना, ग्वालियर, ओरछा, शाजापुर और खाते गांव में भी राम मंदिरों में जोर शोर से और भक्ति भाव से पूजा पाठ करी गई है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से आप भी देखो कि पूरे मध्य प्रदेश में कैसो माहौल रहा है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग शहरों में। खबर अपने सागर और दमोह से आई है, जहां पे अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की नींव रखी गई है। तो भारत देश समेत पूरे विश्व भर में हर्षोल्लास और प्रफुल्ल जो है वो देखने मिलो है। सभी अद्भुत क्षण को देखो चाहते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलत भाई जो संभव नहीं हो पाया है। लोगों की बात से खुशी है कि भगवान राम की जन्मभूमि पे मंदिर को निर्माण को काम जो है वो शुरू हो गया है। भूमि पूजन होने के बाद तो कैबिनेट के मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने घर हो अयोध्या बना लो और अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संगे भगवान राम की प्रतिमा के सामने दीप जला के और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर हारमोनियम पे खूब भजन गीत कीर्तन करे हैं। आज खुशियां मनाने का दिन है, क्योंकि राम जी किसी जाति के नहीं, किसी समाज के नहीं, किसी क्षेत्र के नहीं, बल्कि सर्वकालिक सार्वभौमिक एक ऐसे पुरुष से अवतार थे जिनके बारे में, जिनके चरित्र के बारे में सहस्त्रों हजारों की संख्या में वेद, पुराण, सभी चीज़ें और फिर हमारे कथाएं, लोक कथाओं से लेकर मानस भी, कई प्रकार की रामायणें उनकी रचना हुई। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो सर्वकालिक थे, सार्वभौमिक आज हमारे बीच में व्याप्त है। खबर अपने दमोह जिला के बनवार से है। दमोह जिला के बनवार में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पूजन संपन्न होने के बाद लोगों में उल्लास को माहौल देखोगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की भूमि पूजन के मौका पे बनवार के गांव में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सभी युवाओं ने खेर माता मंदिर से भव्य रैली निकाली। गाजे बाजे के संगे भगवा रंग में रैली खेर माता मंदिर समिति की भूमि पे जब पहुंची तो उते के युवाओं के संगे उमाशंकर दुबे और ऋषिकांत गर्ग के द्वारा ध्वजारोहण को जो है अनुष्ठान करवाया गया, मंत्रोच्चार करवाए गए। उनके अलावा जो गांव के जो होते के युवा हैं, रिंकू जैन, आशीष जैन, अरविंद जैन समेत सभी युवा जो है ध्वजारोहण में शामिल भए हैं। और उनके पहले एक दिन पहले की अगर बात करें तो उते पे अखंड रामायण को पाठ जो है उते करा हुआ। तो गांव के जो वरिष्ठ हैं ओम प्रकाश जैन और उते के जो युवा जो हैं राहुल जैन, उनने जो रामायण पाठ को आयोजन करवा हो। तो राम मंदिर के शिलान्यास के बाद छोटे छोटे से गांव में भी खुशी और हर्षोल्लास को माहौल इस प्रकार से देख भी मिलो है। खबर देवास जिला से आई है। देवास में श्री अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को जो उत्सव है जम के मनाया गया है। घर घर में श्री राम की विशेष पूजा और पाठ करे गए हैं कि संगे राम दरबार सजाए गए हैं। लोगों ने दीपावली के तरीके से आतिशबाजी करत भय रामलला को स्वागत करो है। पूरो शहर राम की आगवानी के लाने आतुर नजर आओ है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने खेड़ापति हनुमान मंदिर पर पहुंच के विशेष पूजा पाठ करवाई है। खेड़ापति मंदिर हो आकर्षक रूप से सजाओ गयो हतो। एक संगे आकर्षक रंगोली भी बनाई गई थी। रामलला के मंदिर के भूमि पूजन हो लेके शहर में पुलिस सजग नजर आई है। और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी की उपस्थिति में भाजपा के कार्यालय पर भाजपा नेताओं ने जम के आतिशबाजी करके एक दूसरे को बधाई दी है। मैं आज यहाँ पर ईश्वर की आराधना करने के लिए आया था, उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया था कि आपने हमारे जीवन काल में ही इस भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए भूमि पूजन का अवसर हम लोगों को प्रदान किया है। खबर हरदा जिला से है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की आधारशिला रखे जावे के ऐतिहासिक पल पे कृषि और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने माता नर्मदा को अभिषेक करके मंदिर को निर्माण को अनुष्ठान करके प्रार्थना करी है। हरदा जिला में हंडिया के आसपास नर्मदा तट पे भमोरी घाट पे वैदिक मंत्रोच्चार के संगे कमल पटेल ने माता नर्मदा की पूजा पाठ करी है। इस मौका पे उनके घर परिवार के लोग और
दुनिया के स्थानीय जो लोग हते वे मौजूद रहे हैं। कमल पटेल ने इस मौका पे कही है कि आज पूरी दुनिया ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बन रही है। सैकड़ों सालों को संघर्ष जो है अब साकार हो रहा है। मां नर्मदा की कृपा से देश में रामराज की स्थापना को मार्ग जो है वो प्रशस्त हो चुको है। खबर दतिया से है। पुराने उच्च शिक्षा मंत्री और बजरंग दल के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने दतिया की माता पीताम्बरा मंदिर से ले जाई गई माटी और चम्बल नदिया को जल कलश जो है वो श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नित्य गोपाल दास महाराज हों जो है मणिराम दास छावनी पहुँच के उन्होंने समर्पित कर दो तो जो मंदिर निर्माण में समाहित करोजे है। दतिया से भाजपा के पुराने जिला अध्यक्ष और कार सेवक विक्रम सिंह बुंदेला और पत्रकारों ने माता पीताम्बरा देवी की रज मंदिर निर्माण के लाने जो भेजी हती, रज मतलब माटी जो भेजी हती वो विक्रम बुंदेला जो है भी ले गए हते। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ी हुई है। पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो है वे अपने परिवार के संगे राम मंदिर पहुंचे। राम मंदिर पहुंच के उन्होंने भगवान राम की पूजा पाठ करी है और खूब खुशी जाहिर करी है। उन्होंने कही है कि जो बहुत हर्ष और उल्लास को समय है कि आज भगवान राम के मंदिर को शिलान्यास करोगा है, उनके मंदिर को भूमि पूजन करोगा है। तो इसके अलावा खुशी के संगे संगे उनने कांग्रेस पे भी तंज कस हुए। उन्होंने कही है कि राजीव गांधी जो है भी अयोध्या कब नहीं गए हैं। उन्होंने दावा करो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उते अयोध्या गए हैं और जा बात उनने जो है दावे के संगे कही है। इनसे बात करी है और उनसे जानो है कि राम मंदिर के बारे में उनको का कहबो है। छत्तीसगढ़ के राम मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सर, बहुत बड़ा सवाल नहीं है, केवल पहली प्रतिक्रिया आज के इस पल की। ये मेरा सौभाग्य है और जीवन में ये अवसर मिला, ये भगवान प्रभु राम की कृपा है कि भव्य मंदिर के निर्माण की आज भूमि पूजन शिलान्यास भूमि पूजन का कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। 500 साल का संघर्ष, न जाने कितनी पीढ़ियां खप गईं, कितने लोग हजारों की संख्या में बलिदान हो गए, कितने कोर्ट कचहरी के मामले चलते रहे। आज वो दिन आया और ये सारे राम की कृपा से ही होता है, भगवान राम के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है कि भव्य मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। सर, काफ़ी लंबा समय बीत गया, करीब 500 सालों बाद ऐसा पल आया है, लेकिन अब जो पार्टी कई सालों तक इसका विरोध करती रही, उनके होने ना होने पर सवाल उठाती रही, अब वो भी राममय हो गए हैं और श्रेय लेने की राजनीति मानते हैं। भगवान राम की कृपा है कि सबके बुद्धि को ठीक कर देते हैं। रावण भी जब अंतिम रूप से अंतिम सांस ले रहा था तो भगवान राम के जय बोला, जय श्री राम बोलना पड़ा। भगवान के चरणों में हाथ जोड़ के उसने सारी क्षमा मांगी। तो भगवान बुद्धि देते हैं, किसी को जल्दी दे देते हैं, किसी को बाद में देते हैं। आखिरी सवाल यह है कि राजीव गांधी जी ने वहाँ शिलान्यास किया था, ऐसा कहना है कौन? राजीव गांधी कभी अयोध्या के मंदिर स्थल पे पैर नहीं रखे थे। प्रामाणिकता के साथ बोल रहा हूँ मैं यहाँ। कभी राजीव गांधी, कोई प्रधानमंत्री आज तक उस स्थल पर नहीं गया। पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो इस स्थल पे गए हैं। जब वहाँ गए ही नहीं तो शिलान्यास कहाँ करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण पल है, काफ़ी बड़ा समय है कि इस समय में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राम मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि कांग्रेस जो राजीव गांधी जी के शिलान्यास करने का जो दावा कर रही है वो झूठा है, क्योंकि राजीव गांधी जी कभी अयोध्या नहीं गए। बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया है और दावे के साथ उन्होंने कहा है कि पहला प्रधानमंत्री अगर कोई है वहां जाने वाला तो वो है नरेंद्र मोदी। खुशी का पल है, उल्लास का पल है और छत्तीसगढ़ के भांजे राम है, इसलिए खुशियां जो है छत्तीसगढ़ के लिए और दोगुनी हो गई, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का। कैमरामैन मलकित गिल के साथ अंकुश शर्मा, 24/7 रायपुर। खबर गंजबासौदा से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लाने भूमि पूजन करो, जो उनके बाद देश भर में खुशी की लहर है। यही के संगे गंजबासौदा के सुनील यादव की बरसों पुरानी इच्छा जो है पूरी हो गई है। 1990 में सुनील ने अयोध्या पहुंच के कार सेवक की भूमिका निभाई थी। ईदना कार सेवकों पे जो लाठीचार्ज भाव होता है की याद में सुनील आज भी जो है डरा जाते हैं और शहर उठाते हैं। लाठीचार्ज में सुनील लहूलुहान हो गए थे। सुनील के कहे अनुसार उत्तर प्रदेश के एक पेपर ने अखबार ने उन्होंने मरो तक घोषित कर दो हतु, लेकिन भगवान की कृपा से वे सकुशल लौटे आए। और बता दें कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान गंजबासौदा से 4 लोग अयोध्या पहुंचे हते।
जो उनको नेतृत्व जो है सुनील यादव ने करो हतो। खुशी महसूस कर रहे हैं। अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, इस मंदिर के लिए लगभग 500 साल से लगातार लड़ाइयाँ चली। 76 लड़ाइयों के बाद 77वीं लड़ाई 1990 में हुई थी और 78वीं लड़ाई 1992 में हुई थी। आज लगभग 28 साल के बाद, या मैं तो अपनी भाषा में कहूँगा कि 30 साल के बाद, तो पहली लड़ाई 1990 में हुई थी जिसमें मुझे गोली भी लगी थी। मैं उस सपने को पूरा कर रहा हूँ कि 30 साल की लड़ाई आज पूर्ण हो रही है। अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण होने जा रहा है, जिसके लिए मैं अपेक्षा करूँगा यदि लॉकडाउन नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैं आज वहाँ उपस्थित होता। खबर ओरछा से है। बुंदेलखंड के अयोध्या कहे जावे बारे ओरछा धाम में आज सुबेरे से ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए थे। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन हो देखत भाई ओरछा में राम मंदिर हो खूब सजाओगा हतु। स्थानीय लोगों ने मंदिर के सामने दीपक जलाए और मंदिर के बाहर सुंदरकांड को पाठ जो है वो कराव है। आप हम बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओरछा मंदिर पर खास साज सज्जा करने की अपील करी थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन हो लेके देश भर में दिवाली जैसा उत्सव और माहौल देखा है। ग्वालियर के तुलसी मानस प्रतिष्ठान में भी भव्य दीपोत्सव मनाया गया है। इतने संतों से लेकर महिलाएं और बच्चा भी राम की भक्ति में मगन भय दिखाने हैं। कार्यक्रम के आयोजक बीजेपी के नेता राकेश यादव ने बताई है कि इतने हर कोनो इस समय पे अयोध्या तो नहीं जा सकते है, लेकिन वो अपने घर पे भगवान राम को याद कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं और अपने घर हो अयोध्या बना सकते हैं। खबर जबलपुर जिला से है, जहां पे राम मंदिर निर्माण के लाने अनेक लोग जो है योगदान उन्हें दो है। कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। शहर के शरद अग्रवाल ने राम मंदिर की पहली कार सेवा न केवल हिस्सा ला होते में, और जबकि 25 अक्टूबर 1990 जब अयोध्या में गोली चली थी उनके भी वे साक्षी बने थे। राम मंदिर के भूमि पूजन से वे खासे उत्साहित दिखाने हैं। मामले में शरद अग्रवाल से बात करी है हमारे संवाददाता संजय साहू ने। समूचे देश के लिए और सनातन धर्म प्रेमियों के लिए कल वो एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। लेकिन उसके पूर्व जो घटनाएं हुई हैं, जो कार सेवा हुई है, हम बैठे हैं आज जबलपुर में एक ऐसे ही कार सेवक जो उस समय बजरंग दल के जिला संयोजक थे और आज हमारे बीच मौजूद हैं। उन्होंने कार सेवा की थी और जबलपुर महाकौशल से 40 लोगों का जत्था लेकर वो अयोध्या राम मंदिर जो बाबरी ढांचा था वहाँ पर पहुँचे थे। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानेंगे। जी अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि उस दिन जब आप कार सेवा थी तो उस समय क्या हुआ था? 2 नवंबर को, उसके पहले पृष्ठभूमि ये बता दें कि हम लोग 25 अक्टूबर को जबलपुर से निकले थे इलाहाबाद इटारसी पैसेंजर से, और शंकरगढ़ के 3 किलोमीटर हम लोग पहले उतर गए थे। और उसके बाद से एक दिन वहाँ रुककर दूसरे दिन से हम लोगों ने जो पदयात्रा शुरू की, और सबसे पहले जो हमारी नदी यमुना नदी पार हुई उसमें 3 घंटे तक नाविकों ने कार चलाई और 40-50 लोगों को एक साथ नाव में बैठाल के हमको उन्होंने पार किया, पर 1 रुपये भी हम लोगों से उन्होंने नहीं लिया। तो हमको लगा कि राम काज में साक्षात निषाद राज ने आज हम लोगों को नदी पार की है। फिर ऐसे इलाहाबाद होते हुए हम लोग 31 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच गए। 2 दिन तक वहां समाएं हुई, बैठकें हुई। उसमें रणनीति बनी कि 2 नवंबर को 2 तरफ से राम जन्मभूमि के लिए कूच करना है। हमारे जत्था का नेतृत्व सुश्री उमा भारती जी कर रही थी और हम लोग करीब 1-1.5 घंटे अयोध्या की मेन सड़कों पर बैठे हुए थे, जहां पुलिस ने बैरियर बना के हमको रोक दिया था। तो ये थे शरद अग्रवाल, जिन्होंने प्रथम कार सेवा जब हुई थी राम मंदिर के लिए उसमें कूच किया था और साथ में अपना योगदान भी दिया था। जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह के साथ संजय साहू, INS न्यूज। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो भोपाल के चिरायु अस्पताल से डिस्चार्ज करता हुआ है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो 25 जुलाई हो चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया हुआ हो। तो कोरोना से जंग जीतने के बाद अब उन्हें डिस्चार्ज करता हुआ है। हालांकि उन्होंने नियम के अनुसार कुछ दिनों तक क्वारंटाइन रहबो जो है जरूरी है। डॉक्टरों ने अगले 7 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर उन्होंने ध्यान रखने की बात करी है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण हो हरावे में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को धन्यवाद दो है। PPE किट पहन के संक्रमित पेशेंट की सेवा करना कितना कठिन काम है।
पसीना पसीना हो जाते हैं, काम करना मुश्किल होता होगा। ये पीड़ित मानवता की सेवा का एक महायज्ञ है जिसमें आप सबने आहुति डाली है। मैं एक बार फिर आपको सैल्यूट करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहन और भाइयों से प्रार्थना है, डरने की जरूरत नहीं है, सही समय पर इलाज करवाने की जरूरत है और इलाज प्रदेश में उपलब्ध है। भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम करे गए हते। शहर में लगभग 3000 पुलिसकर्मियों तैनात करो गो हो। उतई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सबसे ज्यादा चाक चौबंद बनी रही है। इतने पर सीआरपीएफ, आरपीएफ, एसटीएफ और वज्र चक्र जैसे तमाम पुलिस बल जो है तैनात करे गए थे। उन्हें मुस्तैदी से होते लगा हुआ हो। इसके संगे ड्रोन के कैमरा से पूरे इलाके में नजर रखी गई। पुलिस अधिकारियों को कहू हतो कि अगर कहूँ भी कोनो घटना दुर्घटना होत है तो वह तुरंत ही काबू में कर लो जे है। सुरक्षा व्यवस्था को जायजा लो है हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता ने। हिंदुस्तान के लिए आज एक बड़ा दिन है। राम जन्मभूमि यानी अयोध्या पर आज मंदिर का शिलान्यास हो गया है और इसी को देखते हुए राजधानी भोपाल में भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इतिहास को ध्यान में रखते हुए एक कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम राजधानी भोपाल के पीर गेट पर है, जहां पे इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है और ऐसे ही राजधानी भोपाल के तमाम चौराहों पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ एडिशन एसपी राम स्नेही मिश्रा जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से राजधानी भोपाल में सुरक्षा व्यवस्था के चलते क्या इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो बड़ा दिन है, एक तरफ अयोध्या में शिलान्यास हुआ है तो वहीं भोपाल में इतिहास को देखते हुए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? सारे चप्पे चप्पे में पुलिस फोर्स लगाई गई है। हमारे पास में रैपिड एक्शन फोर्स भी है, क्यूआरएफ भी है, एसटीएफ भी है और हमारा जिला पुलिस बल भी लगा हुआ है। सभी जगह पे मुस्तैद व्यवस्था रखी गई है। कहीं कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी कोई हरकत करता है जिससे कानून व्यवस्था की स्थितियां बिगड़ती हैं तो तत्काल में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमारे पास फायर फाइटर भी लगे हुए हैं, रुद्रा भी लगे हुए हैं, मूवमेंट पार्टियां भी लगी हुई हैं जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर के सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और किसी प्रकार की कोई भी इनलीगल हरकत होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन हरिवल्लभ चौबे के साथ गौरव गुप्ता। बड़वानी में नए सर्किट हाउस में पीछे रेवा पुंज की पहाड़ियों पर जिला प्रशासन के द्वारा सौंदर्यीकरण करवो के लाने सघन पौधारोपण करवाओ गो है। पौधों नियमित रूप से पानी मिल पावे के लाने प्रशासन ने उते पास के ही एक धोबड़िया तालाब से पानी की जो लिफ्टिंग है बाकरवाई है, पहाड़ियों की चोटी तक पहुंचाओ गो है पानी। उते ड्रिप सिस्टम से सभी पौधों पानी देवे की व्यवस्था करवाई गई है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने इते पौधारोपण करो है और ये अभियान में हर संभव सहयोग और मदद करने की मंशा जो है उन्होंने बताई है। पौधे तो कई वर्षों तक रहेंगे उसी को, और हम जो आज यहाँ हैं इनको भी लोग याद करेंगे और हम सब मिलकर जहाँ भी पहाड़ी है इस पहाड़ी को हरी भरी करने में सभी का योगदान होना चाहिए। समस्त ग्रामीण जनों के साथ मिलकर ये एक अभियान शुरू किया है रेवा कुंज की पहाड़ी पर और इससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिले के और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जीवन काल में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करना चाहिए। मैं भी ये चाहता हूं कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं आज जो वृक्षारोपण काम किया हमारे पूरे ज़िले में सभी लोग इस तरह समूह बना करके और जहाँ जहाँ अच्छी जगह मिल सकती है वृक्षारोपण करें। बड़वानी में काफ़ी स्कोप है, यहाँ पर हरा भरा करें और यहाँ की पहाड़ियों को एकदम ऐसा कर दें कि ये पिकनिक स्पॉट बने। खबर रायसेन जिला के बरेली से है। कोरोना के लॉकडाउन में चोरों की खूब चांदी हो रही है। खबर बरेली से आई है जहां पर तहसील में एक किराना दुकान में लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। जैसे ही किराना दुकानदार ने अपनी दुकान को तारों खोलो और भीतर जाकर देखो तो पछाड़े की दीवार में बहुत बड़ो छेद हतो। चोरी की शंका होने पर बरेली पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस आई और उसके बाद जब सामान देखोगा तो चोरों ने दुकान में रखे किराने को सामान खाद्य पदार्थ पे जो है हाथ साफ करता हुआ तो उनमें सुपारी तेल समेत लगभग लाख रुपया को सामान जो है तो उसके संगे उतने कछु पैसा भी रखे हैं और वे भी जो है चोर भड़िया लेके उतने से चंपत हो गए। अब बरेली की पुलिस ने मौका को मुआयना करके मामला दर्ज करो है और चोर भड़ियों की तलाश में जुट गई है। अब हम बता दें में कि ओम किराना स्टोर के संचालक विक्रम सिंह ठाकुर को कहबो है कि 7 दिन से लॉकडाउन लगो हो तो और बरेली नगर में जो है ऐसे में दुकान कब खोल नहीं पाया और अब दुकान में कब चोरी होगी जो भी पता नहीं है।
खबर ग्वालियर जिला से है। ग्वालियर के महाराज बाड़ा पे फुटपाथ पे दुकान लगाए बारे एक दुकानदार और उनके परिवार ने इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली है। आपको बता दें कि लश्कर क्षेत्र में साठे की गोठ में रहने बारे बुजुर्ग हरी सोनी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के जा इच्छा जताई है कि उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। आपको बता दें कि बुजुर्ग हरी सोनी और उनके मोड़ा ग्वालियर के महाराजा बाड़ा क्षेत्र में फुटपाथ पे दुकान लगाऊ थे और मदाखलत के अधिकारी जो हैं शशिकांत शुक्ला और श्रीकांत सेन उनसे 500 रुपये हफ्ता देवे के लाने दबाव बनाऊ थे। जब भी को विरोध करते हैं तो उनको सामान जो है मदाखलत की गैंग भर के ले जाते और ये गैंग ने 50,000 रुपया को सामान जब्त अवेलोक कर लो है, जो उनकी वापसी के लाने हरी सोनी और उनके परिवार ने कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, लेकिन कोनो सुनवाई जो है नहीं भैया है। हार के हरी सोनी ने परिवार समेत अपनी इच्छा मृत्यु की मांग जो है राष्ट्रपति से कट डाली है। मैंने इसकी है ना इंडिया के अंदर जहाँ शिकायत होती है सब जगह की है, कमिश्नर, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, आईजी, मतलब जहाँ भोपाल तक राष्ट्रपति सब जगह मैंने इच्छा मृत्यु मांगी, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनने को एग्री ही नहीं है। खबर विदेश से आई है, जहां पे मंगलवार हो लेबनान देश की राजधानी बेरूत में 2 तेज धमाके भये हैं, जिनमें से जो धमाके हैं उन जोन ने भी जो धमाके देखे हैं उनके होश उड़ गए। धमाके की वजह से आसमान पे धुआं चारों तरफ दिखाने लगो। इस जोरदार बम धमाके में 50 से ज़्यादा लोगों की जान जावे की अभी तक खबर आई है। उतई 3,800 से ज़्यादा लोग जो है घायल हुए हैं। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दिएब ने कही है कि ये विस्फोट 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट से भव है। धमाका इतना तेज हतो कि आसपास सब तरफ आग जो है लग गई, कारें पलट गई, लोगों के घरों में खिड़की दरवाजों के शीशे टूट गए। लेबनान के सामान्य सुरक्षा के जो प्रमुख हैं अब्बास इब्राहिम ने बताई है कि हो सकता है कि जो धमाका बहुत ज़्यादा विस्फोट सामग्री संभव हुए, जो कुछ समय पहले एक जहाज से जब्त करो गो हतो और बंदरगाह पे रखो गो हतो। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर नहीं है यही समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लिए आने आप हमें दे इजाजत और देखत रहो INET 24/7। जय राम जी के।